Hello and welcome to Yash Chauhan's class. My name is Yash Chauhan. I'm your new physics mentor for NEET. My name is Yash Chauhan and I'm author of Science in 24 Hours book which is published by the Maharaja Sayajirao University of Baroda. And today we are going to discuss rolling motion. Rolling motion. In this topic, earlier we have to know angular momentum and moment of inertia. These things are the basic things to understand this rolling motion chapter. Sorry, topic. Rolling motion is the mixture of two motion. Rolling motion we have discussed before as a planar motion कि प्लेन में होने वाला एक मोशन और प्योर रोलिंग की अगर हम बात करेंगे आज तो प्योर रोलिंग में हम समझेंगे कि व्हाट इज प्योर रोलिंग. So today here is a disc with radius r with a center of mass moving with the v velocity and doing an angular velocity of omega, where p is the point on the surface of the disk. Now we have to find the displacement of that point. What type of questions are asked from rolling motion? Then we can find velocity of that point. Then we can find acceleration of that point according to rolling motion. So now starting rolling motion. Rolling motion is the mixture of translation and rotation motion. We have discussed earlier, मैंने आपसे पहले ही बात करी थी कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है. तो अगर कोई रिजिड बॉडी के अंदर पार्टिकल ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर सेम रहे, सिमिलर रहे, और अगर वो बॉडी मोशन करे और वो ए और बी को जो जोड़ती लाइन है वो अगर पैरेलल रहती है तो देन दैट मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन. एंड द रोटेशन मोशन इज दैट कि अगर किसी एक पॉइंट को पिवोटेड कर दिया जाए हमारी रॉड से और दूसरे पॉइंट को मोशन में लाया जाए तो जो हमारा ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस है विल नॉट बी पैरेलल राइट नाउ. अब वो पैरेलल नहीं रहेगा. देन वी कैन से दैट एज अ रोटेटिंग मोशन और रोटेशनल मोशन, ऐसे हम उसको समझ सकते हैं. एंड द मिक्सचर ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बिकम्स रोलिंग मोशन. कैसे, तो वो भी समझते हैं. तो एक डिस्क, सर्कुलर डिस्क यहाँ पर दी गई है. अब ये डिस्क मोशन करेगी ऐसे. तो सिनारियो क्या हो रहा है कि ये जो पी पॉइंट है एट अ टाइम आगे भी बढ़ रहा है और अपनी जगह से सर्कुलर मोशन में भी आगे बढ़ रहा है. तो वो जो पी पॉइंट का जो मोशन है उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अजम्पशन लगाना, उसके बारे में बातचीत करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है नॉर्मल लीनियर मोशन से. तो अब इसके बारे में हम डिटेल में अगर चर्चा करें तो क्या होगा, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे. तो हमने पहले ही डिफाइन करा हुआ है कि रोलिंग मोशन इज द मिक्सचर ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन. तो इसको दो पार्ट में हम तोड़ देंगे और इसको अच्छे से अलग अलग सेक्शन में समझेंगे. सबसे पहले जो मोशन हो रहा है उसका ट्रांजेशनल पार्ट को साइड पे ले जाकर के समझेंगे. फिर जो मोशन हो रहा है उसके रोटेशन पार्ट को साइड में ले जाकर समझेंगे. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, समझ में आ गया होगा. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं रहा होगा. तो अभी हम इस पर्टिकुलर डिस्क के रोलिंग मोशन को पढ़ेंगे. उसके ट्रांजेशनल पार्ट को मैंने नीचे ड्रॉ किया है और उसके रोटेशनल पार्ट को मैंने यहाँ ड्रॉ करा है. तो क्या ड्रॉ करा है तो समझेंगे. तो सबसे पहले पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग विद सेंटर ऑफ मास. इसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से वो मूव कर रहा है. अब सेंटर ऑफ मास जो चीज है वो तो आपको ट्रांजेशनल करती ही दिखेगी, वो तो हटेगा नहीं अपनी जगह से. बट जैसे ही सेंटर ऑफ मास से दूर इस एक्स पॉइंट के पास हम पहुंच गए ऑन द सरफेस, तो वो सरफेस क्या करेगा, तो वो सरफेस का तो रोटेशन भी होगा और ट्रांजिशन भी होगा, आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा. तो सबसे पहले उसका ट्रांजिशनल पार्ट अगर समझे तो अगर क्या वो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया होगा. ट्रांजिशनल में क्या होता है, पॉइंट पैरेलल रहते हैं. तो अगर मैं लाइन बनाऊं इसको सेंटर ऑफ मास से जोड़ता हुआ तो वो यहाँ पे पैरेलल रहना चाहिए. तो दिस इज द ट्रांजिशनल पार्ट ऑफ पॉइंट एक्स, ट्रांजिशनल मोशन ऑफ पॉइंट एक्स.
ओके, अब उसी डिस्क का रोटेशन पार्ट समझते हैं कि अगर वो एक्स पॉइंट यहाँ आ गया होगा, उसका कुछ एंगल बन गया होगा, बिकॉज रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होता है। एस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इनटू टाइम। इतना हमको पता है। तो ये हमने वेलोसिटी इनटू टाइम फाइंड कर लिया, कौन सा, लीनियर और ट्रांजिशनल डिस्प्लेसमेंट, और ये ओमेगा इंटू टी फाइंड कर लिया हमने रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल हम इससे अजम्पशन लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वाइल डिस्कसिंग रोलिंग मोशन इतना भी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, पर रोलिंग मोशन समझने के लिए एंगुलर मोशन का थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। जो एनालॉजीज हमने बिठाई थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर किया था, एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी के साथ कंपेयर किया था, एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर किया था, मास को यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कंपेयर किया था, यहाँ पे जो फोर्स था यहाँ पे टॉर्क था। फिर और कोई बात अगर बाकी रह जाती है तो क्या था, मास हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सब कुछ आ गया कि हमने जो जो चीजें पहले पढ़ी हुई थी उसको प्रॉपरली एंगुलर मोशन में हम अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो देयर इज नो डाउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस रोटेटिंग डिस्क विथ रेडियस r एंड लीनियर वेलोसिटी v। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑन द पॉइंट ऑफ द पॉइंट P ऑन द डिस्क। डिस्क की जो रेडियस है वो r है और जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास से वो v है। तो हम सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या करेंगे, तो कि भाई इसके मोशन को तोड़ दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बन जाएगा आपका सर्कल, तो समझ लो पॉइंट P यहाँ पर है, दिस इज योर रेडियस r, सेंटर ऑफ मास हो गया आपका। तो नॉर्मल डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, लीनियर डिस्टेंस आपको मिल गया। सम क्या था हमारे पास कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क having velocity v, radius r, and find the displacement of point P when the angular velocity is given by v upon r and time is given by pi upon 2 omega। तो अपने को s पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोलिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोलिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क पूछा हुआ है। तो यहाँ से d इज इक्वल टू वी टी में v पता है, t का फॉर्मूला यहाँ से ऊपर से हम लिख देंगे, तो पाई अपॉन 2 ओमेगा इज योर आंसर। ओमेगा इज इक्वल टू दिया हुआ है v अपॉन आर, तो v अपॉन आर यहाँ पर पुट कर देते हैं, v अपॉन आर, v कैंसिल हो गया, तो पाई आर अपॉन 2, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। then theta is equal to omega t is your angular displacement as discussed before। ओमेगा का ओमेगा, टी का हो जाएगा पाई अपॉन 2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसल हो जाएगा, आंसर बचा पाई बाय 2। नाउ गिविंग द आंसर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन बाय, सबसे पहले x कंपोनेंट दिखाओ, तो x कंपोनेंट आपका हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, पर पॉइंट P अगर यहाँ पर आ गया है ट्रांजिशनल के बाद इधर और रोटेशन पार्ट को कंसीडर करें तो वो इधर आ चुका है, तो टोटल कटा है तुम्हारा पाई आर बाई 2, पर उसमें से r जितना माइनस हो चुका है तुम्हारे i कंपोनेंट में से, तो दिस इज योर i कंपोनेंट। और जे कंपोनेंट के बारे में बात करें तो वो ओरिजिन से आर जितना ऊपर है, आर जितना ऊपर है, तो आर जे कैप। समझ में आया होगा, नहीं आया भाई, नहीं आया, समझ में नहीं आया लगता है, ठीक है फिर से समझा देते हैं पूरा सम, ताकि आपको समझ में आए कि रोलिंग मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दी
Question is given that a rolling disc is having a rolling motion. Velocity of the center of mass is v, radius of disk is r, and we have to find the rolling displacement of point p when omega is v upon r, time is pi by 2 omega. Find the displacement of p with respect to ground. ऐसा किया हुआ है, तो ये रिंग जाएगी, घूमेगी घूमेगी, इधर आके रुक जाएगी। रुक जाने के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, ट्रांजिशनल पार्ट ये उसका रोटेशनल पार्ट। तो ट्रांजिशनल पार्ट d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी गिवन है, टाइम का वैल्यू हमें यहाँ से रख दिया पाई अपॉन 2 ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से रख दिया v अपॉन आर, तो v कैंसल, पाई आर अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट का ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। बट अगर वो रोटेट करके अगर यहाँ पर है पॉइंट, तो थोड़ा पीछे भी तो आया है, तो माइनस आर। और अगर उसका एंगुलर बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी पाई बाई 2 आई है, मतलब कि उसके ओरिजिनल पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस काटा है, मतलब यहाँ पर कहीं पर वो पॉइंट है, ये उसका एंगुलर एड्रेस है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा इंटू टी, टी का वैल्यू पाई अपॉन 2 ओमेगा, ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, पाई बाई 2 बचा। इस पाई बाई 2 से हमें पता चला कि पी पॉइंट अब यहाँ पर है, इसलिए मैंने आर को माइनस किया एक्स कंपोनेंट में से, और आर जितना ऊपर आ चुका है जे कंपोनेंट मतलब वाई कंपोनेंट में। अब आपको एग्जैक्टली एग्जाम्पल 1 समझ में आ चुका होगा। नाउ वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 2। रोलिंग मोशन समझना थोड़ा ट्रिकी है, इतना भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक से काम करना पड़ेगा। रट्टा मारने के लिए इसका इक्वेशन है, वो मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, पर रट्टा मत मारिए, कहीं पे भी डाउट आता है बताइए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 के पास हम जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या दिखाता है कि भाई एग्जाम्पल नंबर 2 भी वैसा ही क्वेश्चन आएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है, फिर से डिस्क दी हुई है विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, रेडियस ऑफ द डिस्क इज r, ओमेगा जितनी वेलोसिटी से वो एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अब जो सिचुएशन है, अब ये जो सम है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इस सम के अंदर। शांति से समझते हैं, मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आफ्टर टाइम t फाइंड द डिस्क हैज स्टार्टेड टू रोल with omega velocity and the velocity of center of mass is v vector. So after time t, find the displacement of p with respect to ground which is spg। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज है, पॉइंट p वहीं पे दिया गया है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया आपका, ये आपका सीन हो गया, क्लियर प्रॉपर सीन है यहाँ पर। अब चीजें वेरिएबल में दी गई हैं, देयर इज नो नंबर इनटू द सम। ये डीसी पांडे का सम है, इंपॉर्टेंट सम है, बहुत अच्छा सम है उस बुक में से। समझना थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए हम टाइम लेंगे इस सम में। आसान चीज से कहीं पे भी डाउट आए, कोई भी पॉइंट पे प्रॉब्लम क्रिएट हो तो बोलिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले ही से ही रिपीट कर देता हूँ कि अ डिस्क स्टार्टेड रोलिंग विथ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, and the center of mass of the disk is going translationally with velocity v vector. The disk has the radius r. Now after time t, find the displacement of point p with respect to ground. तो spg, इसी सम के बाद में आपको फॉर्मूला भी दे दूंगा, जब अगर आपको इच्छा है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक से अगर करेंगे, प्योर लॉजिकल सम्स हैं, अगर लॉजिकल क्लियर है तो ये सम्स आपको इतने हार्ड लगेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इफ वी हैव टू फाइंड रोलिंग, उसको ट्रांजिशनल प्लस रोटेशन में तोड़ दो, तो ट्रांजिशनल इज इक्वल टू वी टी and angular displacement is given by omega t।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट आना लाजमी है कि भाई पी पॉइंट कितना भी एंगल ले सकता है, कितना भी, क्योंकि पिछले सम में π/2 आंसर आता था, इसलिए मैंने पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया था। अभी कोई आंसर नहीं आता है तो हम अपनी श्रद्धा से पी पॉइंट यहाँ तक आया ऐसा मान लेते हैं। ओके, दिस इज योर रेडियस आर। तो पी पॉइंट पहुंचा होगा यहाँ तक, उसने एंगल सस्पेंड किया होगा थीटा, थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ राइटिंग एस पी जी, क्या करोगे? सबसे पहले तो भाई वीटी तो हो ही चुका, वीटी तो हो ही चुका, बट मोशन करके वो यहाँ तक पहुंचा तो कुछ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब बच्चे पूछते हैं कि ये सबट्रैक्ट करना कैसे आया? भाई वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स अपना काम खुद संभाल लेंगे, वो फिजिक्स का काम है, टेंशन मत लो, खत्म होते होते आपको आइडिया आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सम थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए ध्यान पूरा इधर लगाना। वीटी कहाँ से आया? तो द ट्रांसलेशनल पार्ट ऑफ द मोशन पॉइंट का यहाँ तक पहुंचा वीटी, बट वो मोशन भी तो कर रहा है, रोटेशन भी तो कर रहा है, तो रोटेशन मैंने यहाँ तक करवाया। सपोज कोई पूछता है कि अगर यहाँ तक आ गया तो हमें प्लस करना पड़ेगा, वीटी प्लस समथिंग हो जाएगा। यहाँ तुम तो वीटी माइनस कर रहे हो, क्या पता यहाँ पर पॉइंट आया तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, बस ये सबको अच्छे से ध्यान से देखो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे रेडियस के ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही थीटा के नजदीक का कंपोनेंट, ये आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं साइड पे, ऐसा कुछ सिनारियो है। दिस इज योर आर, दिस इज योर एंगल, दिस इज योर हाइपरटेनियस, तो ये बन जाएगा एंगल के पास वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और ये बन जाएगा एंगल के सामने वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा सीन हो गया। अब यहाँ से ओरिजिन से लेकर के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आर ही होगा, कोई शक नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। तो अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? वो यहाँ से यहाँ आ गया तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इतने पॉइंट को आर साइन थीटा को, ठीक है, आर साइन थीटा को माइनस करेंगे, बट आर साइन थीटा का वैल्यू क्या है? ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को यहाँ पे रख दोगे, ये तुम्हारा बन गया आई कैप प्लस, अब जे कैप भी तो बनाना पड़ेगा, तो जे तुम्हें क्या दिख रहा है? आर से थोड़ा सा कम है, आर से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम, कितना कम? इतना कम, ये हमने यहाँ बना दिया आर कॉस, आर माइनस आर कॉस थीटा, थीटा कौन है? ओमेगा टी। दिस इज योर फाइनल आंसर जे कैप। अब उन बच्चों को मैं आंसर देता हूं, अब तुम्हारा वह मैं आंसर देता हूं। तेरा जो सवाल था कि भाई अगर ये पॉइंट यहाँ नहीं और यहाँ होता तो क्या ये ऐड करना पड़ता, तो ऐड तो आपने किया नहीं। अब ऐड नहीं किया तो उसे ध्यान से समझो, शायद वो पॉइंट अगर यहाँ आ जाता तो एंगल बड़ा हो जाता, और अगर एंगल बड़ा हो जाता तो एंगल की वैल्यू रखते तो साइन थीटा की वैल्यू उसके हिसाब से माइनस और प्लस हो जाती, माइनस वैल्यू आ जाती उसकी, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाता, और वो अपने आप ऐड करके आंसर ले आता। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट हो गया। किसी भी डिस्क का रोटेशन अगर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसी भी पॉइंट का, अगर ग्राउंड के नजदीक कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो उसका जनरल फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूला देता हूं, मैं अच्छे से समझाता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आपको भी मैं दूसरा ऑप्शन देता हूं, सेकंड मेथड समझ के चलिए इसको, इतना हार्ड नहीं है, इजी ही है। अगर एस पी सी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो एस पी माइनस एस सी ऐसा लिख सकते हैं, रिलेटिव मोशन अगर किसी को याद हो तो। अब यहाँ पे दोनों जगह अगर मैं जी जी लगा दूं तो ग्राउंड हो जाएगा। मुझे चाहिए एस पी जी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो एस पी सी वेक्टर प्लस एस सी जी वेक्टर, आंसर आ गया तुम्हारा एस पी जी वेक्टर का। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन बी फाउंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू
सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसको ध्यान से समझते हैं। अगर किसी बंदे को कोई कार में बैठे हुए बंदे की स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? तो सबसे पहले हम कार को देखेंगे। अगर सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड समझना है तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू कार समझेंगे कि उसकी कार की स्पीड कितनी है। फिर उसकी कार की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू कितनी है वो समझेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल स्पीड मिल जाएगी। ये एनालॉजी क्लियर है? नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार बोल देता हूं कि ये जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? पॉइंट पी को देखेंगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट टू, के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट टू वो कहाँ पे है? तो भाई यहाँ पे था। फिर हम सेंटर ऑफ मास को खुद को देखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, पीसी प्लस सीजी ये हमारा प्रॉपर आंसर है, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला है। नहीं समझा है कोई इश्यू नहीं, आगे हम वेलोसिटी डिस्कस करेंगे उसमें तो समझ आ ही जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नाउ वी आर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रोलिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है, अगर कोई सरफेस एरिया डिस्क रोलिंग मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसको अपन फाइंड करेंगे। अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है उस पॉइंट का, उसी पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसी पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी का कंटेंट लेकर के कि भाई कोई डिस्क है, डिस्क इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया हुआ है एंड एंगुलर वेलोसिटी उसका ओमेगा है, r उसका रेडियस है, ये उसका सेंटर ऑफ मास हो गया। अब यहाँ पे 4 पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, p पॉइंट, o पॉइंट, mn, op, mn, op। समझ में आया तो ओपी कर देना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब इसको हम स्टडी करेंगे चारों पॉइंट की वेलोसिटी को, एम एन ओ पी। अब एम के ऊपर सबसे पहला हमने सीखा कि रोलिंग या प्लानर मोशन पढ़ते वक्त सबसे पहले ट्रांजिशनल कंपोनेंट पकड़ो, फिर रोटेशनल कंपोनेंट पकड़ो, दोनों को ऐड कराओ। डिस्प्लेसमेंट में ये किया तो वेलोसिटी में भी यही करेंगे। वेलोसिटी का सबसे पहले ट्रांजिशनल कंपोनेंट पकड़ो तो टेंजेंटिनियल मिलेगा, इस पॉइंट पे ट्रांजिशनल पकड़ो वो भी टेंजेंटिनियल मिलेगा, सेम टू सेम। जैसा सेंटर ऑफ मास जाना चाहता है वैसे ही ये लोग उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, सेम एज दिस। ये सारी फॉर्मूला हो गई आपकी वीटी की, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। नाउ वी आर कंपेयरिंग रोटेशनल मोशन। अब इसके साथ अगर रोटेशन करना है तो ये पॉइंट का रोटेशन किस तरफ होगा? नीचे की तरफ, आर ओमेगा। इसका रोटेशन इस तरफ होगा, आर ओमेगा। इसका रोटेशन इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर, आर ओमेगा। इसका रोटेशन इसी के साथ जाएगा, आर ओमेगा। नाउ फाइंडिंग द वेलोसिटी, सबसे पहली वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मिलती है हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वीटी प्लस आर ओमेगा। दिस इज योर फॉर्मूला 1 फॉर वेलोसिटी ऑफ ओ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर जाओ वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के पास, तो उसका एक कंपोनेंट है वेलोसिटी, दूसरा कंपोनेंट है आर ओमेगा। इसका रिजल्टेंट इधर कहीं पे होगा वी नेट। तो वी नेट कैसे निकालते हैं? दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा में कॉस 90 0, तो 2ab कॉस थीटा वाला टर्म निकल जाएगा। वी टी स्क्वायर मतलब वी सी ओ एम का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन रूट। दिस इज योर फाइनल आंसर। फिर वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू जी, वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू जी कैसा है? तो सबसे पहला ट्रांजिशनल उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, रोटेशनल उसको इस तरफ से पीछे घुमाएगा, आर ओमेगा कराएगा इसी पॉइंट का। तो
एक VCOM उसको आगे ले जाने की कोशिश, आर ओमेगा उसको पीछे ले जाने की कोशिश, मतलब माइनस वेलोसिटी ऑफ NG अगर फाइंड करे, इस एंड पॉइंट का फाइंड करे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसका भी कुछ ऐसा ही सीन है कि VT मतलब कि ट्रांजिशनल वेलोसिटी उसको जो सेंटर ऑफ मास की है वैसे ही उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और सर्कुलर जो वेलोसिटी है हमारी एंगुलर वो उसको ऊपर ले जाने का ट्राई करेगा, इसके बीच में भी परपेंडिकुलर, तो इसका भी रिजल्टेंट आएगा कुछ सेम टू सेम VCOM स्क्वायर प्लस R square omega square in root. So this is the four formula of the 4 points on your circle. मतलब कि रोलिंग में वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट का अलग अलग आ सकता है। दिस इज योर कैच। हमने ये कैच ले लिया कि भाई हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग आ सकता है। और क्या कैच हो सकता है इसके साथ, वो हम सम में देखेंगे। समझ में आपको आ गया होगा कि हर एक पॉइंट का ट्रांजिशनल वेलोसिटी का पार्ट निकालो, रोटेशनल वेलोसिटी का पार्ट निकालो, दोनों को ऐड कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पास जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को शांति से समझेंगे। पहले मैं डायग्राम बना लूं। ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 3 रेडियन पर सेकेंड, हाँ, A B C. We have 3 points on the circle. Find the speed of point A, B and C and arrange them into increasing order. Find the speed of A, B and C, point A, B and C, and arrange them in increasing order. So where omega is equal to 3 radian per second, velocity is equal to 4 meter per second and r is equal to 1 meter. तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट ए की वेलोसिटी की बात करें तो पॉइंट ए पर सिनारियो क्या होगा। सबसे पहला उसका ट्रांजिशनल पार्ट जो उसको इस तरफ ले जाने की कोशिश, रोटेशनल पास उसको पीछे ले जाने की कोशिश। तो VT माइनस ओमेगा, तो VT जो है वो 4 दिया हुआ है, ओमेगा जो है वो 3 दिया हुआ है। ओके, तो आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। VB के पास जाओ, दिस इज मॉड है, ये मॉड है, वैल्यू है सीधी उसकी वैल्यू है, इसलिए काउंटर क्वेश्चन आएगा कि नहीं का कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड, इसका तो रेडियन पर सेकंड, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करवाया, तो मैं समझा देता हूँ उसको अभी। तो बी पॉइंट के ऊपर जाओगे तो बी पॉइंट के ऊपर पिछली बार हमने देखा था ट्रांजिशनल उस तरफ, ए भी उस तरफ, तो 4 + 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। असल में आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू अरेंज देम, और अरेंज करने के लिए सिर्फ हमें इस वेलोसिटियों के डायरेक्शन से पता चल जाएगा। अब इस पे ऐसे होता है, ये VT होता है, इधर ओमेगा होता है, दिस इज योर रिजल्टेंट। तो ये दोनों मिला के खींच रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है VB ज़्यादा आएगा, ये उसका रिजल्टेंट है, तो उसके बाद VC आएगा, उससे ज़्यादा VA आएगा, सम खत्म। ये सारा जो लफड़ा मैं कर रहा हूँ बस समझने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करिए। फिर 7, और इसमें क्या है सीन, यह है 4 और यह है 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जैसा आएगा, तो 25 रूट में जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड। तो वही आया, VB सबसे ज़्यादा, VC उससे कम और VA सबसे कम। तो ये करने की ज़रूरत थी नहीं एक्चुअली, डायरेक्टली सम मुझे एक्चुअली हमें लॉजिकली जो सम है, हमें उसमें जो डायग्राम है उसमें जो हम डायरेक्शन लगा रहे हैं वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, उससे ही हमें पता चल जाएगा कि कौन वेलोसिटी उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, कौन वेलोसिटी उसको पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है, और किस पॉइंट पे कौन वेलोसिटी ऐसे हो रही है, तो उसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर लेंगे। तो सम हमारा सब कुछ ऐसे इजीली आराम से निपट जाएगा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो आंसर आ गया, हमने उसको अरेंज भी कर लिया, VB इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन VA। तो इजीली एक बार फिर से समझा देता हूँ कि सबसे पहले पॉइंट
ए का अगर ट्रांजिशनल पार्ट पकड़े तो ट्रांजिशनल पार्ट उसको सेंटर ऑफ मास की तरह आगे ले जाने की कोशिश करेगा और एंगुलर वेलोसिटी उसको पीछे घुमाएगी। ऐसे घुमाने के लिए पीछे फोर्स लगेगा तो वीटी माइनस ओमेगा कर देंगे। बी पॉइंट के लिए ट्रांजिशनल भी उसको आगे ले जाने की कोशिश और रोटेशन भी उसको आगे ले जाने की कोशिश, तो दोनों इकट्ठा हो जाएगी। और इस कंडीशन में सी पॉइंट के साथ क्या हो रहा है कि ट्रांजिशनल पार्ट उसको आगे ले जाने की कोशिश, रोटेशिंग वेलोसिटी उसको रोटेट कराने की कोशिश, और दोनों का रिजल्टेंट यहाँ मिल जाएगा। तो 4² + 3² इन रूट विच गिव्स अस 5। तो 7 is greater than 5 is greater than 1, तो VB is greater than VC is greater than VA, as simple as that। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेने से पहले वेलोसिटी का अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे फॉर्मूला बनाते हैं, हमने बनाया था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वैसे ही इसका भी फॉर्मूला बनाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग वेलोसिटी होती है v, r रेडियस होती है, ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब इसी p पॉइंट का अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो हमने बोला कि भाई वो वेलोसिटी एक सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी r ओमेगा, वो उसको घुमाएगा। ओके, इतना हमको पता है। वेलोसिटी ऑफ पी सी इज इक्वल टू वीपी माइनस वीसी, रिलेटिव वेलोसिटी वाले चैप्टर में से लिया है ये, और यहाँ पे ग्राउंड लगा सकते हैं। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वीपीसी प्लस वीसीजी। अब अच्छे से समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विच इज इन बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई बंदा बस के अंदर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलते हैं कि भाई मैंने तो मानता रखी थी, मैंने तो भगवान से प्रार्थना करी थी कि अगर मेरा नीट निकल गया, मुझे डॉक्टरी में एडमिशन मिल गया, तो मैं चल के तेरे पास आऊँगा। तो वो क्या करता है, बस में जाता है और बस में चलता रहता है। तो ऐसा सीन क्रिएट होता है। तो उसके लिए उसकी वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है कि बस चल रही है और वो पागल इंसान बस में भी चल रहा है, कोई उसको पूछेगा कि भाई बस में क्यों चल रहे हो, तो कि भाई मैंने तो भगवान से प्रॉमिस किया था कि भाई मैं चल के आऊँगा आपके पास। तो दिस वॉज द नॉर्मल जोक। तो क्या है इसमें सिनारियो कि v इज इक्वल टू पी जी, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बस फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू बस, प्लस फिर करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब सेंटर ऑफ मास मतलब बस खुद, बस की ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू और उसकी बस के रिस्पेक्ट टू, दोनों को ऐड करा देंगे तो टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा के भी आपका आंसर आएगा, पक्का आंसर आएगा, पक्का। कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, सब कुछ समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, तो क्या भाई हमारे पास एक सर्कल था, बट ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास कौन सी वेलोसिटी लेता है, सीधी बात है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, रेडियस उसकी आर होती है। पूछा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे बताओगे, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, थीटा जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस सम के साथ, शांति से समझेंगे। डायग्राम में ही जवाब है, डायग्राम में ही जवाब है। तो सबसे पहले ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से ये आपका रेडियस हो गया, ये तुम्हारा आर हो गया पॉइंट पी तक का। अब पॉइंट पी के सबसे पहले आर ओमेगा लगेगी इस तरफ उसको घुमाने के लिए, पॉइंट पी के अंदर वी लगेगा इस ऐसे उसको आगे ले जाने के लिए, लाइक सेंटर ऑफ मास सेम टू सेम। आर इधर है, इधर तुम्हारा एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो सिंपल। ये फंडा समझ में आना चाहिए कि ये क्या किया मैंने, इसको यहाँ से आगे जाने दिया बिकॉज ये उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ से उसका आर ओमेगा का डायरेक्शन, यहाँ से परपेंडिकुलर तो है ही, अगर ये 90 ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर।
इसको जूम करके दिखाता हूँ। दिस इज योर आर ओमेगा, दिस इज योर वी। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा। सिंपल, ये हो गया उसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब रिजल्टेंट निकालना है वी आर वेक्टर, तो रूट वी स्क्वायर प्लस 2वी कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो 2वी स्क्वायर प्लस 2वी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इन रूट। अब क्या करेंगे, 2वी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, वी स्क्वायर में से वी, साइन स्क्वायर में से साइन थीटा बाई 2, तो दिस इज योर आंसर 2v साइन थीटा बाई 2। दिस इज योर आंसर 2v साइन थीटा बाई 2। तो एंगल सबसे पहले हमने निकाला, एंगल के बाद उसका रिजल्टेंट निकाल दिया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से ओमेगा आर इज इक्वल टू वी दिया हुआ है, इसलिए इसको भी v ले सकते हैं और इसको भी v ले सकते हैं। उसका टेंजेंटियल वेलोसिटी दोनों को इकट्ठा कर करके हम इस सम का प्रॉपर आंसर ला सकते हैं। तो आंसर था हमारा, एक बार फिर से कराओ सर, नहीं मजा आया, नहीं बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है वही करा देता हूँ। तो ध्यान दे इधर फिर से, सबसे पहली चीज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वी वेक्टर। ओके हाँ भाई, अच्छा भाई, ठीक है भाई। फिर पार्टिकल डिस्क रोटेट कर रही है तो उसकी ओमेगा होगी, होगी भाई, ठीक है भाई। पार्टिकल इधर है, पार्टिकल इधर है, तो पार्टिकल की एक वेलोसिटी इधर, एक वेलोसिटी ऊपर। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया तो ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। परफेक्ट। टोटल क्या आएगा, टोटल तो 180 आ जाएगा, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई मस्ट से। उसके बाद एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन का टॉपिक हम दूसरे वीडियो में ले पाएंगे क्योंकि समय हमारे पास इतना है नहीं। तो दिस इज योर सर्कल डिस्क, सर्कुलर डिस्क। अब इस सर्कुलर डिस्क में ये आपका ओरिजिन हो गया, इधर पॉइंट P है, इधर पॉइंट Q है। डिस्क है, रोल कर रही है भाई, रोलिंग मोशन है तो रोलिंग ही करेगी। इसका वेलोसिटी होता है v वेक्टर, ये ओमेगा से आगे बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल। पूछा है हमको VO, VP, VQ, इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा भाई, तो दिया निकालते हैं भैया कैसा होगा। सबसे पहले VQ को पकड़ो, VQ का सबसे पहला कंपोनेंट इधर, इसको उधर ले जाने वाला कंपोनेंट ये उसका R2 डिस्टेंस। P का एक कंपोनेंट होगा इधर ट्रांजिशनल, दूसरा कंपोनेंट उसको रोटेट करवाने के लिए इधर ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस R1। R1 क्यों लिया, क्योंकि भाई कैपिटल R तो टोटल रेडियस है, ये रेडियस से कम होगा, ये भी रेडियस से कम होगा। तो अगर VP को पकड़े तो VP के ऊपर एक इधर R1 ओमेगा, ये उसका परपेंडिकुलर। अब V0 को पकड़े तो उसका तो टोटल वेलोसिटी आएगी। Q को पकड़े तो Q का सीन तो कुछ ऐसा दिख रहा है, V इधर, R2 ओमेगा इधर, इसके ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाए तो ऐसा कुछ दिख रहा है। अब मुझे क्या लग रहा है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, तो कि भाई P पॉइंट की। इसको यहाँ भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो इसका रिजल्टेंट उसको उसी डायरेक्शन में ले जा रहा, तो दोनों का रिजल्टेंट उसको एक ही डायरेक्शन में ले जा रहा, तो VP का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा।
उसके बाद बात करें वी क्यू की, तो एक आगे ले जा रहा है एक पीछे खींच रहा। ओ को तो आगे ही ले जा रहा, तो वी जीरो उसके बाद आएगी। और इसको एक आगे ले जा रहा एक पीछे खींच रहा, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी वी क्यू की। तो दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल ऑन द डिस्क। इसमें कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? रिपीट कर दूं क्या? ठीक है। सर्कुलर डिस्क है, उसके अंदर एक पॉइंट पी एक पॉइंट क्यू, जो कि सरफेस के एकदम एज पर नहीं है, अंदर कहीं पे है। ओरिजिन से एक का डिस्टेंस r1, दूसरे का r2 है। दोनों को हम क्या करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं। एक कंपोनेंट ट्रांजिशनल मोशन का, एक कंपोनेंट रोटेशन मोशन का, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, जो रिजल्टेंट आता है विच बिकम्स आर रोलिंग मोशन का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ पी को खींच रहा है, पहला तो ट्रांजिशनल सेंटर ऑफ मास की तरह आगे खींचने की कोशिश, रोलिंग उसको इस तरफ खींचने की कोशिश, इसका रिजल्टेंट आएगा, दोनों का रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही होगा। फिर वी जीरो को तो उसी तरफ ले जा रहा है, तो वी जीरो का भी थोड़ा, वी जीरो का वीपी से कम क्यों? क्योंकि वीपी को दो दो लोग खींच रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट तो ज्यादा ही खींचेगा ना इससे तो। ओके, फिर वीक्यू की बात, वीक्यू को एक आगे भी ले जा रहा एक पीछे भी ले जा रहा। ओके, समझ में आया क्या? ओके, अब रिवीजन कर लेते हैं। एसपीजी का फॉर्मूला मैंने बताया था, एस पी सी प्लस एस सी जी, सेम टू सेम। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम टू सेम एक्सेलरेशन के लिए भी होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, acceleration of c with respect to ground plus acceleration of p with respect to center of mass। तो इसके बाद वेलोसिटी ऑफ रोलिंग मोशन होता है। रोलिंग मोशन में इसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह हैं, पर टुडे दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आगे का इसके आगे के लेक्चर में देखेंगे। इतना खत्म। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।